हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली अपन आज इन दो कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पहले की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। पहले की क्लास में अपन ने इन सब के बारे में डिस्कस किया था। एंड आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किस टाइप की कॉस्ट होती है। इनके बारे में अपन ने तो सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ लिया है। इनके ग्राफ के बारे में, डायग्राम सब समझ लिया है। टोटल कॉस्ट कैसा होता है, एसी कैसा होता है, एमसी कैसा होता है, टीवीसी, टीएफसी, एवीसी एंड एएफसी। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ एग्जाम्पल से, बेसिक सा। इसका बेसिक मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, और इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। तो अब इन दोनों को आपको इनकी डेफिनेशन से समझाती हूँ। तो अपन इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का इसका मतलब क्या होता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्डेड नहीं होती है। इट इज एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज। ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है जो एक ओनर्स होता है वो अपने सेल्फ सप्लाइड रिसोर्सेज से करता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको अपन अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स ऑन हायर्स ऑफ इनपुट। ये हमारी एक एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होता है जो क्या एक फर्म जो अपने इनपुट को हायर्स करने में लगाती है। मैं इनको समझाती हूँ एग्जांपल से। बेसिकली मैं एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल आप अपने कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी फर्म आप कुछ रेंट पे अपनी बिल्डिंग ले रहे हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अपन उसके बाद जो रेंट दे रहे हैं अपन उसको क्या बोलेंगे, रेंट। और एक है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो अपन एक्चुअल में पे कर रहे हैं। अपन एक रेंट पे बिल्डिंग ले रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जब कुछ अपन एक्चुअल में पे कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और सेकेंड, फॉर एग्जांपल कि अपने खुद की एक बिल्डिंग हो, खुद का घर हो, तो अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इसका रेंट इतना है, एस्टिमेटेड रेंट, जो अपन को किसी को पे नहीं करना है, बट अपन एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसका रेंट, ये क्या है, एस्टिमेटेड रेंट, कि किसका रेंट इतना हो सकता है। अपन क्या एक एज्यूम कर रहे हैं, तो एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो क्या एक्चुअल में नहीं है, बट क्या अपन एक एस्टिमेट कर रहे हैं। और एक्सप्लिसिट क्या, अपन ये एक्चुअल में है कि अपन सही एक्चुअल में रेंट किसी और को पे कर रहे हैं। इसका मैं सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सैलरी, अपन ने लेबर रखा है, अपन ने अपने में मैनेजर की पोस्ट पे किसी को रखा है, तो अपन क्या उसको सैलरी पे कर रहे हैं एक्चुअल में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब अपन किसी को एक्चुअल में सैलरी पे कर रहे हैं। और सेकंड वन इज द एस्टिमेटेड सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस फर्म के अपन खुद ही मैनेजर हो या अपना भाई हो, बहन हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अपन क्या उनको सैलरी पे नहीं कर रहे, लेकिन एक क्या अपन एस्टिमेट कर रहे हैं कि अपन इसको इतनी सैलरी पे कर, मतलब इसकी एस्टिमेटेड सैलरी इतनी हो सकती है। एज ए मैनेजर मेरी खुद की पर मंथ 1 लाख सैलरी है, बट क्या मैं खुद को पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि फर्म मेरी है, या मेरा भाई है तो मैं उसको भी पे नहीं कर रही हूँ, या कोई अदर्स फैमिली मेम्बर्स है, तो अपन क्या उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्प्लिसिट कॉस्ट।
और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो कि अपन किसी बाहर वाले को या जिसको अपन एक्चुअल में पे कर रहे हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सैलरी। यहाँ पे बाहर वाले से मतलब ऐसा नहीं है कि अपन अगर किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सैलरी पे कर रहे हैं तो अपन उसको इस कॉस्ट में लेंगे। जब अपन किसी को पे नहीं कर रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अपन को क्या कैपिटल की नीड है तो उसको उसके ऊपर अपन को ब्याज, तो अपन ने किसी से लिया है, अपन उस पर क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब अपन किसी से एक्चुअल में किसी को जब अपन एक्चुअल में इंटरेस्ट दे रहे हैं। और सेकंड वन क्या है, मेरे खुद के पास ही अगर कैपिटल हो और मैं अपनी ही कैपिटल से क्या एक फर्म स्टार्ट कर रही हूँ तो अपन उसको क्या, तो मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रही हूँ कि अगर यार मैंने बाहर से किसी से अगर इतनी कैपिटल है तो मेरे को इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट। जो क्या सिर्फ एक्चुअल में है नहीं, बस वो सिर्फ दिखाने के लिए एक एस्टिमेट अपन कर सकते हैं, जो क्या रियल में कॉस्ट है ही नहीं। तो बेसिकली और जहाँ पे अपन एक्चुअल में पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अपन कहीं बाहर से अपन को रॉ मटेरियल लाना है, लेकिन अपन क्या, हमारे पास जितने भी वर्कर्स है, लेबर है, अपन उनको क्या अपने घर में फॉर एग्जांपल अपन उनको खाने के लिए बुला रहे हैं, अपन उनको लंच के लिए बुला रहे हैं, तो अपने और कितने अपने पैसे खर्च हो गए, मतलब अपन एज्यूम करेंगे अपने 500 पैसे खर्च हो गए, लेकिन क्या अपन एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में तो अपन वो फर्म में लगा नहीं रहे हो, क्या वो हमारे घर से आए हैं। तो अपन जो भी अपने हाउस होल्ड कंजप्शन अपन उसको क्या इसमें लेके आएंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या अपन जो अपन किसी को पे कर रहे हैं एक्चुअल में। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग समझ गए होंगे। तो अपना कॉस्ट वाला यहाँ पे खत्म हो गया है टॉपिक। कॉस्ट में अपन ने पढ़ लिया है टोटल कॉस्ट के बारे में, एवरेज कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, टोटल एंड एवरेज के बारे में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और अपना ये लास्ट टॉपिक था जो अपन ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अपना ये कॉस्ट वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द टॉपिक कॉस्ट का टॉपिक सारे समझ गए होंगे। तो थैंक यू।